हाय बे ब्लेडर्स एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन ब्लेड ब्रेकर्स में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है बे ब्लेड ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 पे। तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो बिना वक्त गवाए चलिए हमारी वीडियो को हम शुरू करते हैं। Like my teenage dream. No, it's nothing wrong with me. The kids are all wrong, the story's all off. Heavy metal broke my heart. Come on and let me in. The bruises on your thighs are my fingerprints, and this is supposed to match the darkest that you felt. I never meant for you to fix yourself. तो दोस्तों, अगर बात करें बिटबीस्ट के बारे में तो बिटबीस्ट एक जानवर की सोल होती है, यानी जानवर की आत्मा होती है जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर कहे उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 में टाइसन का ड्रैगन उसके स्वॉर्ड से निकल के उसके बेब्लेड में आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही। और दोस्तों, अगर आपको बिटबीस्ट के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों, मैंने इन बिटबीस्ट की लिस्ट उनकी पावर यानी उनको सीज़न 1 में कितना पावरफुल दिखाया गया उस पर उनकी सीज़न 1 की रैंकिंग और उनका अपने ब्लेडर के साथ बॉन्ड इस पर बनाई है। तो अगर कुछ गलत हो जाए तो उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो चलिए अब हमारे नंबर 10 की बिटबीस्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 10 पे आते हैं गैलेन और ट्राइगल। मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि लगभग पूरे सीजनों में इन दोनों की पावर एक जैसी दिखाई गई थी और रशियन टूर्नामेंट के जब इनकी बैटल हो गई थी तो वो टाई हुई थी। और बात करें अब गैलेन के बारे में तो गैलेन एक लायन से इंस्पायर्ड बिटबीस्ट है जिसका एलिमेंट है लाइटनिंग और उसका स्पेशल अटैक है ब्लैक थंडर डार्क लाइटनिंग, जो कि बहुत पावरफुल है। और अगर बात करें हम इसके ओनर की तो वो है ली, जो कि वाइट टाइगर टीम का कैप्टन है। और अगर बात करें हम इनके बॉन्ड की तो इनके बीच कुछ बॉन्ड ठीक ठाक दिखाया नहीं गया था सीज़न 1 में, क्योंकि वो रेकिस से ट्रिगर वापस लेना चाहता था, लेकिन बाद में वो सुधर जाता है। तो बात करें ट्राइगल के बारे में तो ट्राइगल एक फ्लाइंग टाइप बिटबीस्ट है जिसका एलिमेंट है एयर और वो एक ईगल से इंस्पायर्ड बिटबीस्ट है। और बात करें इसके ओनर की तो वो है माइकल, जो कि पीपीपी ऑल स्टार्स का कैप्टन है। बात करें इनके बॉन्ड के बीच की तो इनके बीच कोई बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि माइकल डाटा एनालाइज करके बैटल करता था, तो इनके बीच कुछ बॉन्ड है ही नहीं। मगर इनकी सीजन में दिखाई गई पावर और इनकी रैंकिंग की वजह से ये टॉप 10 बिटबीस्ट की लिस्ट में बिल्कुल डिजर्व करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 9 की बिटबीस्ट की तरफ। तो अब बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पे आता है सालेमोलियन। तो सालेमोलियन एक सैलेमेंडर इंस्पायर्ड बिटबीस्ट है और उसका एलिमेंट है फायर। और अगर हम बात करें इसके स्पेशल अटैक की तो इसका स्पेशल अटैक है फायर रॉड, जो कि बहुत पावरफुल है। और अगर हम बात करें इसके ओनर की तो वो है जॉनी, जो कि मैजेस्टिक्स टीम का मेंबर है। और अगर हम बात करें इसके बॉन्ड के बीच को तो इनके बीच कुछ बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि जॉनी जो है अपने बिटबीस्ट को सिर्फ अपना गुलाम समझता था। और अगर हम बात करें इनकी पावर की तो इनकी पावर हमें सीज़न 1 में 2-3 बार दिखाई गई है। जब वो काय के साथ बैटल करता है पहली बार तब लगता है कि काय का बिटबीस्ट सब खत्म ही हो जाएगा। अगर हम बात करें इनकी रैंकिंग की तो रैंकिंग भी इसकी बहुत अच्छी दिखाई गई है सीज़न 1 में और मैजेस्टिक के हर ब्लेडर को उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन कहा है। लेकिन इतनी अच्छी रैंकिंग और इतनी पावर होने के बावजूद भी सैलेमोलियन नंबर 9 पे इसलिए है क्योंकि उसका उसके ब्लेडर के साथ कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो ब्लेडर के साथ बॉन्ड नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं ना, तो इसी वजह से सैलेमोलियन नंबर 9 पे है। तो अब बात करें नंबर 8 की तो नंबर 8 पे है ड्रसील। ड्रसील के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्रसील एक एंशियन बिटबीस्ट है जो कि 4 पवित्र आत्माओं में से एक है। और ड्रसील एक टर्टल से इंस्पायर्ड बिटबीस्ट है जिसका एलिमेंट है वाटर। और अगर हम बात करें इसके स्पेशल अटैक की तो वो है बॉल डिफेंस। और बात करें इसके ओनर की तो वो है मैक्स, जो कि ब्लेड ब्रेकर्स का मेंबर है, जो सिर्फ अपनी विल पावर से ब्लेडिंग करने में विश्वास रखता है।
और बात करें इनके बॉन्ड की तो इनका बॉन्ड भी सीज़न 1 में बहुत अच्छा दिखाया गया था और इनकी रैंकिंग भी सीज़न 1 में लगभग बहुत अच्छी थी और इनका डिफेंसिव पावर भी लगभग ठीक था। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से ही रसील नंबर 8 पोजीशन पर है। बात करें नंबर 7 की तो नंबर 7 पर आता है वेबॉर्ग। तो वेबॉर्ग एक स्नेक से इंस्पायर बिग बीस्ट है जिसका एलिमेंट है अर्थ और उसका स्पेशल अटैक है डाई बॉम्ब। वेबॉर्ग को बायोवॉल्ट कॉरपोरेशन ने बनाया था और उसका ओनर है इयान। तो वेबॉर्ग की पावर की बात करें तो वेबॉर्ग की पावर बहुत ज़्यादा है और ये पावर हमें उसने मैक्स के खिलाफ बैटल में दिखाई थी। और अगर हम बात करें उसकी रैंकिंग की तो सीज़न 1 में उसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा है। और बात करें बॉन्ड की तो ये बिग बीस्ट बनाया गया है और उन्हें सिर्फ उन्हें कंट्रोल करने के लिए ट्रेन किया जाता है, इसीलिए इनके बीच बॉन्ड कुछ भी नहीं है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं दी क्योंकि वेबॉर्ग को सीज़न 1 में सिर्फ 3 बार दिखाया गया है और इसी वजह से वेबॉर्ग नंबर 7 पोजीशन पर है। नंबर 6 पोजीशन पर आता है ट्रिगर जो कि व्हाइट टाइगर से इंस्पायर बिग बीस्ट है। इसका एलिमेंट है लाइटनिंग और इसका स्पेशल अटैक है टाइगर क्लॉथ। अगर हम बात करें इसके स्पेशल अटैक की तो वो इसका पावर हमें टाइसन के खिलाफ बैटल में पहले ही दिखाया जाता है। और अगर हम बात करें इसके ऑनर की तो इसका ऑनर है रे जो कि ब्लेड ब्रेकर्स का मेंबर है। दरअसल ट्रिगर ली के फैमिली में था लेकिन ली के दादाजी ने ट्रिगर रे को दे दिया, इसी वजह से ट्रिगर रे के पास है। और अगर हम बात करें इनके बीच के बॉन्ड की तो ट्रिगर और रे का बॉन्ड सीजन में आखिर में बहुत तगड़ा दिखाया गया था। जब ब्रायन के खिलाफ रे की बैटल हो रही थी तो रे को बचाने के लिए ट्रिगर बाहर आता है और ब्रायन की बेब्लेड के टुकड़े कर देता है। और अगर हम बात करें इसकी पावर की तो ट्रिगर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। जब जब ट्रिगर बैटल करने के लिए आता है कई बार उसने बे स्टेडियम को ही तोड़ दिया है। अगर हम बात करें इनकी रैंकिंग की तो इनकी रैंकिंग खास अच्छी नहीं है सीज़न 1 में क्योंकि स्टार्टिंग में जब एशियन टूर्नामेंट में रे जीतता है उसके बाद बहुत सी बैटल हार जाता है। तो इसकी रैंकिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इनकी पावर और इनके बॉन्ड की वजह से ट्रिगर नंबर 6 पोजीशन को डिजर्व करता है। नंबर 5 पोजीशन पर आता है ग्रिफोलियन। ग्रिफोलियन एक माइथोलॉजिकल एनिमल ग्रिफिन से इंस्पायर है। ग्रिफोलियन एक फ्लाइंग टाइप बिग बीस्ट है जिसका एलिमेंट है एयर। और अगर हम बात करें उसके स्पेशल अटैक की तो वो है विंग डैगर और उसका ओनर है रॉबर्ट जो कि मैजेस्टिक्स टीम का लीडर है। जब हमें स्टार्ट में ग्रिफोलियन दिखाया गया था तब ड्रैगन उसके सामने बहुत छोटा लग रहा था और उसने अपने विंड डैगर अटैक से ड्रैगन को लगभग खत्म ही कर दिया था। और बात करें अगर हम उसके बॉन्ड की तो रॉबर्ट के साथ उसका कोई बॉन्ड नहीं है क्योंकि रॉबर्ट भी अपने बिग बीस्ट ग्रिफोलियन को अपने गुलाम की तरह यूज़ करता था, ना कि पार्टनर की तरह। और अब बात करें इनकी पावर की तो ग्रिफोलियन के पास बहुत ज़्यादा पावर है और इसी वजह से रॉबर्ट सीज़न 1 में हमें बताया गया कि एक बार वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका है। और अब बात करें इनकी रैंकिंग की तो ग्रिफोलियन की वजह से रॉबर्ट भी एक वर्ल्ड क्लास बेब्लेडर बन चुका है और इसी रैंकिंग और पावर की वजह से ही ग्रिफोलियन नंबर 5 पोजीशन पर है। नंबर 4 पोजीशन पर आता है वुलबॉर्ग जो कि एक स्नो वुल्फ से इंस्पायर बिग बीस्ट है। उसका एलिमेंट स्नो है और उसका स्पेशल अटैक है नोवे रोग जो कि एक बेब्लेड को भी जमा देता है। और अगर हम बात करें उसके ओनर की तो वो है टाला जो कि डेमोलिशन बॉयज़ का कैप्टन है। टाला को दरअसल वुलबॉर्ग बायोवॉल्ट कॉरपोरेशन ने दिया था और इसी वजह से टाला और वुलबॉर्ग में कोई बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें वुलबॉर्ग की पावर की तो वुलबॉर्ग की पावर बहुत ज़्यादा है। वो अपने एक अटैक से बिग बीस्ट और बेब्लेड दोनों को भी जमा सकता है। और तो और टाइसन के खिलाफ फाइनल्स बैटल में उसने बे स्टेडियम के बीचों बीच एक बर्फ़ का चैम्बर बना दिया था जिसमें सिर्फ वो और टाइसन ही लड़ सकते थे। और अगर हम बात करें उसकी रैंकिंग की तो वुलबॉर्ग की रैंकिंग सीज़न 1 में बहुत ज़्यादा दिखाई गई है और इसी वजह से ताला भी रशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। मगर उनके बीच कोई बॉन्ड ना होने की वजह से वुलबॉर्ग सिर्फ उसकी रैंकिंग और उसकी पावर की वजह से टॉप 10 बिग बीस्ट की नंबर 4 पोजीशन पर है। तो नंबर 3 पोजीशन पर आता है ड्रॉन्जर जिसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ड्रॉन्जर एक एंशिएंट बिग बीस्ट है जो कि 4 पवित्र आत्माओं में से एक है। और अगर हम बात करें उसके स्पेशल अटैक्स की तो वो है फायर एरो और फायर स्पिन और उसका ओनर है काय जो कि ब्लेड ब्रेकर्स टीम का कैप्टन है। और अगर हम बात करें इन दोनों के बॉन्ड की
तो सीज़न 1 के एंड तक काय और ड्रॉन्जर का बॉन्ड बहुत ही तगड़ा बन चुका था और ड्रॉन्जर बाहर आता था बेब्लेड से तब उसमें काय की छवि दिखती थी। और अगर अब बात करें उनके पावर की यानी ड्रॉन्जर की पावर की, तो ड्रॉन्जर के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर है जो कि आप काय के बैटल में देख ही चुके हैं। और अगर अब बात करें ड्रॉन्जर की रैंकिंग की, तो सीज़न 1 में ड्रॉन्जर की रैंकिंग बहुत ही अच्छी दिखाई गई है और यही कारण है कि ड्रॉन्जर बेब्लेड की इस लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन पर है। तो दोस्तों नंबर 2 पोजीशन पर आता है ड्रैगन, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। ड्रैगन भी एक एंशिएंट बिस्ट है जो कि 4 पवित्र आत्माओं में से एक है। और अगर हम बात करें ड्रैगन की, तो ड्रैगन के 2 स्पेशल अटैक है, स्टॉर्म अटैक और फैंटम हरिकेन, और उसका ओनर है टाइसन जो कि ब्लेड ब्रेकर्स टीम का मेंबर है। और अगर हम बात करें ड्रैगन और टाइसन के बॉन्ड की, तो बेब्लेड की पूरी हिस्ट्री में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है जो टाइसन और ड्रैगन के बीच है, वो लगभग एक है और इसी वजह से टाइसन ड्रैगन से बातें भी कर सकता है। और अगर बात करें उनकी पावर की, तो सीज़न 1 के फाइनल में ड्रैगन ने ताला के पास सारे बिट होने के बावजूद भी उसे हरा दिया था। और अगर हम बात करें टाइसन और ड्रैगन की रैंकिंग की, तो ड्रैगन की वजह से ही मतलब टाइसन वर्ल्ड चैम्पियन है, तो इससे ज़्यादा और क्या रैंकिंग चाहिए। और ड्रैगन की रैंकिंग, पावर और टाइसन के साथ बॉन्डिंग, इसी वजह से ड्रैगन नंबर 2 पोजीशन पर है। तो दोस्तों नंबर 1 पोजीशन पर है ब्लैक ड्रॉन्जर, जिसे आप सब जानते हैं। ब्लैक ड्रॉन्जर को किसी स्पेशल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक ड्रॉन्जर जैसे एक डार्क फिनिक्स है जिसे ड्रॉन्जर जैसे हज़ारों फिनिक्स की बलि चढ़ाकर बनाया गया है। और अगर ब्लैक ड्रॉन्जर की एलिमेंट की बात करें तो वो है डार्क फायर। और शायद मतलब काय ने एक बार इन 2 अटैक्स को सीज़न 1 में यूज किया था, जो है फ्लेम सेबर और न्यूट्रलाइज। तो बस दोस्तों ब्लैक ड्रॉन्जर पावर और हर चीज़ में परफेक्ट है और इसी वजह से ब्लैक ड्रॉन्जर नंबर 1 पोजीशन पे है। और अगर बात करें ब्लैक ड्रॉन्जर को हराने की, तो ऐसा कोई ब्लेडर नहीं है जो ब्लैक ड्रॉन्जर को कंट्रोल कर सके और इसी वजह से ब्लैक ड्रॉन्जर नंबर 1 पोजीशन पर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।